जो विज्ञापन जारी किए गए हैं वो निरस्त किए जाए, क्या है? 18 मार्च को माननीय रजिस्ट्रार महोदय, कुल सचिव महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का कृषि विज्ञान केंद्र को एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख के दिए हैं कि आपको तनख्वाह भी घटा वाला मिलेगा। मतलब आप जो ज्वाइनिंग किए थे वही तनख्वाह मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र परिवार के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी स्टाफ, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कॉलेज के अनुसंधान वैज्ञानिक और शिक्षक आते हैं, सभी इस मामले से बहुत कृषि विज्ञान केंद्र के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कहता हूँ मैं। ये प्रारंभ हुआ है नवंबर 2024 से। नवंबर 2024 से एनपीएस शेयर बंद कर दिया गया। उसका किसी प्रकार का कोई यथाउचित कारण नहीं दिया गया। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र का मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा भत्ता बंद कर दिया। अब आप खुद सोचिए, विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र परिवार जो है एक विस्तार संस्था है जो पूरे राज्य में कृषि का अनुसंधान का विस्तार करता है। और कल को हमारा कोई साथी फील्ड में या किसी कारणवश गहन चिकित्सा के पात्र हो गए, उनको कुछ हो गया, तो उसका परिवार कैसे करेगा? हमारा एक साथी जो ऑलरेडी नारायणपुर में पदस्थ है, उनका मेडिकल प्रॉब्लम है, जबकि चिकित्सा भत्ता बंद कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा उनको समस्या हो रहा है। हमको साथ ये लगता है कि ये भविष्य में सारे पूरे के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि शासकीय अधिकारी कर्मचारी का चिकित्सा भत्ता पूर्ण अधिकार है। क्योंकि जब तक फील्ड अधिकारी फील्ड में दौड़ेंगे तो रिस्क तो रहेगा, तो रिस्क कवरेज तो उसको मेडिकल के थ्रू आएगा। एक ही कमाने वाला है, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसका परिवार कहाँ आएगा? इस तरीके से चिकित्सा भत्ता बंद कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्ण वेतन नहीं दिया जा रहा है, और उस पूर्ण वेतन में नियुक्त शेयर, एनपीएस का शेयर काटने के बाद अब ये आदेश निकाले हैं कि आप जो है जब ज्वाइनिंग किए थे, जो स्केल में ज्वाइनिंग किए थे, आप चुपचाप वही लीजिए और काम करिए। जो आपने आज तक देखे होंगे कि सबका तनख्वाह, चाहे प्राइवेट में वे भी चपरासी भी ज्वाइन करता है, तो उसका जो ज्वाइनिंग होता है उससे तनख्वाह बढ़ते जाता है। ये कृषि विज्ञान केंद्र राज्य का और पूरे देश का ऐसा उदाहरण बनने जा रहा है जहाँ के वैज्ञानिकों का तनख्वाह काटा जा रहा है। जो ज्वाइनिंग किए वो वाला वही से तनख्वाह देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जो 15 साल, 12 साल, 20 साल पहले ज्वाइन किए गए हैं, क्या वो 20 साल बाद वही तनख्वाह ले पाएंगे? उनको परिवार वैसे ही चल पाएगा? ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसा हमारा पेंशन हुआ, हमारा ग्रेजुएटी हुआ, लीव एनकेसमेंट हुआ, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री साफ साफ बोल चुके हैं कि तनख्वाह देना आईसीआर का काम है। उसके अलावा अन्य जितने भत्ते हैं, जैसे मेडिकल हुआ, लीव एनकेसमेंट हुआ, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ, पेंशन हुआ, ये सब विश्वविद्यालय को देना है। लेकिन विश्वविद्यालय हमको सिर्फ 6 महीने से या लगभग आज 8 महीने हो गए हैं, हमको सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रयास में रत्ती भर उन्नति नहीं दिख रहा है। उल्टा हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, उल्टा हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप उसी तनख्वाह को लो। 3 महीने से किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा, उसका और उसके पूरे परिवार का पीड़ा समझिए। सरकारी कर्मचारी यहाँ 25 दिन बाद तनख्वाह की इंतजार करते हैं, और जो अधिकारी कर्मचारी पूरे तन्मयता के साथ, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय अभी बोले कि पूरे कृषि विज्ञान केंद्र के परिवार में कृषि विकास यात्रा निकलने वाली है, लोग बाग इतने तन्मयता से काम कर रहे हैं और उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं है। हमारे साथी यहाँ से जब कहीं टूर जाते हैं तो वो टूर अपने जेब के पैसा लगा के करते, उधारी लेके करते। हमारे तरफ से अपने कर्तव्य निष्ठा में और कर्तव्य वाहन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, कोई ये नहीं है। हम पूरा लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमारे प्रति तनिक भी जवाबदेही नहीं हो रहा है, उल्टा सुविधाओं को काट के तनख्वाह को भी काट रहे हैं। ये बहुत विडम्बना है, और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में पहला मामला है जब किसी को तनख्वाह घटा के लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और उसको ऐसा कोई सिक्योर भी नहीं किया जा रहा है कि ऐसा इतने दिन लो लो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तनख्वाह मिलेगा, यही लो, ये है।
तो हम फिर दोहरा रहे हैं, हमको पूर्ण वेतन चाहिए, हमको मेडिकल भत्ता चाहिए, अन्य अधिकारियों के समान जो हमारे सर्विस कंडीशन में लिखा गया है कि आपको जो समकक्ष अधिकारी होगा उसके समान ट्रीट किया जाएगा, वो सारे समकक्ष अधिकार चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट हमको चाहिए। हर परिवार का आदमी शासकीय नौकरी इसीलिए करता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपना और अपने पत्नी का जीवन जब तक जिंदा रहूंगा निर्वहन करूंगा, और हमको इससे ही वंचित किया जा रहा है। ये बड़ी विडम्बना है। और साथ ही इसके साथ ही राज्य शासन, ये विश्वविद्यालय राज्य शासन के अंतर्गत आता है। राज्य शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालय में भी चपरासी ड्राइवर बाबू सारे लोग का रिटायरमेंट का उम्र 62 साल है, और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों को 60 साल रिटायरमेंट का आदेश मिला हुआ। ये कैसा है? विश्वविद्यालय साफ साफ राज्य शासन के नियमों का भी अवहेलना कर रहे हैं। आपका 3 दिन रिटायरमेंट बचा, इतने साल सेवा देने के बाद इनका दुख समझिए कितना है।